कि ईरानी की बेटी जोश ईरानी कथित तौर पर गोवा में एक रेस्तरां चला रही है, जिसमें एक बार फर्जी लाइसेंस पर काम कर रहा है। कांग्रेस ने गोवा के एक बार को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दौतर के परिवार पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईरानी की बेटी गोवा में गैरकानूनी ढंग से एक बार चला रही है। कांग्रेस का दावा था कि ईरानी की बेटी ने अपने सिली सोल्स कैफे एंड बार के लिए फर्जी दस्तावेज देकर बार लाइसेंस जारी करवाए। कांग्रेस की ओर से मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाए। मिलाई स्मृति ईरानी ने भी अपनी बेटी के बचाव में पत्रकार वार्ता कर कोर्ट में जाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 23 जुलाई को कथित तौर पर दावा करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा कि उनकी 18 वर्षीय बेटी जोश गोवा में एक अवैध बार चलाती है और कहा कि उनकी बेटी की गलती यह है कि उनकी मां 5,000 रुपए की लूट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सोनिया और राहुल गांधी द्वारा करोड़। इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए ईरानी ने कांग्रेस के दावों का खंडन किया और कहा, 2 मध्यम आयु वर्ग के कांग्रेसी एक 18 वर्षीय महिला के चरित्र हनन के लिए जिम्मेदार है। उसका एकमात्र दोष यह है कि उसकी मां राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में बात करती है। और जोड़ते हुए सांसद ने कहा, मेरी बेटी विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, वह बार नहीं चलाती है, कृपया कागजी कार्रवाई की जांच करें। मेरी बेटी का नाम कहा है। उसकी गलती यह है कि उसकी मां ने 2 गांधियों के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरी बेटी राजनेता नहीं है और एक छात्रा के रूप में उसका जीवन सामान्य है। इस मुद्दे पर नाराज ईरानी ने यहाँ तक संकेत दिया कि वह कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगने के लिए अदालत पहुंचेंगी। मैं अदालत में जवाब तलाशूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टीम आज शाम तक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेज देगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी और दावा किया कि वह फिर से हार जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। उन्होंने और जोड़ते हुए कहा, स्मृति ईरानी की बेटी का लाइसेंस एक ऐसे शख्स के नाम है जिसकी मई 2021 में मौत हुई थी और जून 2022 में गोवा में लाइसेंस लिया गया था। स्मृति ईरानी की बेटी का लाइसेंस एक ऐसे शख्स के नाम है जिसकी मई 2021 में मौत हुई थी और जून 2022 में गोवा में लाइसेंस लिया गया था, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस है उसकी 13 महीने पहले मौत हो गई थी। यह अवैध है, उन्होंने संवाददाताओं से कहा। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस है उसकी 13 महीने। खेड़ा ने कहा कि गोवा के नियमों के मुताबिक एक रेस्टोरेंट को सिर्फ एक बार लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन इस रेस्टोरेंट को 2 बार लाइसेंस मिले हैं। खेड़ा ने कहा कि गोवा के नियमों के मुताबिक उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि स्मृति ईरानी को केंद्रीय कैबिनेट से तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। आप इस देश के युवाओं के कर्जदार हैं। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री से वकील कीरत नागरा के माध्यम से बयान जारी करते हुए जोश ने आरोपों से इनकार किया और आरोपों को मनगढ़ंत बताया। वकील कीरत नागरा ने कहा, हमारी मुवक्किल न तो मालिक है और न ही सिली सोल्स गोवा नामक रेस्तरां का संचालन करती है। इसके अलावा उसे किसी भी प्राधिकरण से कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है। नागरा ने कहा, मेरी मुवक्किल एक युवा 18 वर्षीय छात्र और एक नवोदित शेफ जिसने पाक कला सीखने के लिए विभिन्न रेस्तरां में काम किया है। उसकी मां के राजनीतिक विरोधियों द्वारा उसे हमेशा के लिए डराने की कोशिश की जाती है, जो तिरछे और उल्टे मकसद से इन राजनीतिक विरोधियों ने हमारे मुवक्किल के खिलाफ विभिन्न आधारहीन आरोप और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने केवल वास्तविक तथ्यों का पता लगाए बिना और हमारे मुवक्किल को बदनाम करने के पूर्व निर्धारित उद्देश्य के साथ एक गैर मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए एक गलत प्रचार पर सहारा लिया है। एक राजनीतिक नेता की बेटी नागरा ने बयान में कहा। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने जोश का एक वीडियो साक्षात्कार भी साझा किया, जिसमें वह गोवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों और नए रेस्तरां खोलने के बारे में बोल रही थी। और फ्रेंड्स, ऐसे ही न्यूज रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना।